हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपहार प्रतियोगिता अंक गणित जूनियर का 5वां चैप्टर दशमलव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग 25 तक बता दिए थे। आज उसके आगे 26 नंबर से बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास को करने के बाद यह है किताब उपहार प्रतियोगिता अंक गणित जूनियर। इस किताब को बनाने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा ना, तो कोई भी दिक्कत सवाल में नहीं होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाइएगा, इस किताब को बनाने के बाद आप पूरे सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कोई सवाल मैथ का सवाल में दिक्कत नहीं होगा। क्लास को शुरू करते हैं। इसका दशमलव चैप्टर, इससे पहले चैप्टर 4 चैप्टर जो हुआ उसका भी सॉल्व मेरे चैनल पर उपस्थित है। आप जाकर उसको भी कर लीजिएगा अच्छे तरीक़े से। उस चारों चैप्टर से कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल जो पूछ लेगा तो कोई भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा उस पिछले 4 चैप्टर से। इसको भी आज पूरे बता देंगे। प्रश्नमाला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज पूरे बता देंगे। इसको भी करने के बाद आपको दशमलव चैप्टर में कोई भी सवाल पूछ लेगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्लास शुरू करते हैं 26 नंबर से। उदाहरण सब अपने से बना लीजिएगा। ये सब उदाहरण है, देखिए साधित उदाहरण। इसका हल अपने से दिया हुआ है इसी पहले से किताब में, आप देख कर अपने से हल कर लीजिएगा। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नमाला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन आधा 51 तो सवाल था, इसमें 25 तो सवाल बता दिए थे। आज हम 26 नंबर से बताएंगे। फिर से कह देते हैं, आप लोग क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए 25 नंबर तक बता दिए थे, आज 26 नंबर से बताएंगे। आप लोग के क्लास के अपने लिए जो क्लास हो रहा है इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से सभी अक्षर दिख सके आप लोगों को। अब देखिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर बता दिए, 26 नंबर क्वेश्चन है 0.5। देखिए यहाँ ट्रिक से भी सवाल। इस क्लास मेरे चैनल पर जितना भी क्लास होता है उसको देखने के बाद आपको हल्का सा रिवाइजिंग कर लीजिएगा तो पूरे ज़िंदगी भर याद रहेगा। कोई भी सवाल को देखने के बाद इतना अच्छा तरीके से बताते हैं ताकि आपको कोई भी सवाल में कभी भी दिक्कत ना हो। एक बार पढ़ लेने के बाद आपको कभी भी इस सब सवाल में दिक्कत नहीं होगा। जो सवाल बता देंगे एक बार तो आप कोई भी जितना भी कोनो भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 0.5 गुना 0.05 बटा 5 गुना 0.005 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा सॉल्व। देखिए ऊपर दो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ ऊपर उड़ा दीजिए दशमलव, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 है तो 1 पर 2 शून्य दे दीजिए। यहाँ देखिए कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसको उड़ाइए तो वो एक अंक है तो 1 शून्य यहाँ दे देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे में कितना है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको उड़ाइए तो नीचे वाला का ऊपर चला जाएगा गुना होने के लिए। यानी दशमलव के बाद कितना होंगे 1 2 3 3 अंक है तो 1000 3 अंक 1 पर 3 शून्य से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए नहीं कुछ, ये पूरे जीरो। देखिए 5 के आगे जीरो जितना भी रहेगा इसका मान नहीं होता। अब देखिए 0 4 रहेगा तो इसका मान क्या हो गया 4 हो गया। कोई यहाँ 2 गो जीरो है तो इसका भी मान 4, 3 गो जीरो है तो जितना भी जीरो रहेगा अंक के पहले जितना भी कोई भी जीरो रहेगा उसका मान नहीं होता। देखिए 5 के पहले कितना जीरो है तो मान नहीं होगा इसका। अब देखिए ये 5 बचा है तो ये 5 कट गया। अब ये 5 कट गया, सब ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, 1000 कट गया। तो अब कुछ नहीं बचा तो एक आंसर बचा। देखिए रोज़ आधा घंटा आप लोग रोज़ आधा घंटा दीजिएगा ना टाइम, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपका मैथ का सवाल नहीं छूटेगा। इतना मेरा हम दावे के साथ कह सकते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5
53 को देखिए 0.53 यहाँ काहे बोले, काहे कि कोई भी दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उसको अंक के द्वारा गिना जाता है। अब देखिए यहाँ रहेगा 0.532 अब इसको कैसे इसे नहीं कहेंगे 0.5324, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 0.5324 ऐसे पढ़ते हैं। इसको दशमलव के बाद सीधे अंक करके बोला जाता है, ऐसे सीधे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलने पर गलत हो जाता है। कोई भी मन पूछेगा तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या करा 0.53 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 0.2809 हो जाए। अब देखिए 0.53 है, 0.53 गुना कौन सी संख्या से गुना कर दें, मान लीजिए x से गुना करेंगे, x से। देखिए अच्छी तरह से पूरे क्लास को करके जाइएगा ताकि पूरे सवाल में दिक्कत ना हो। कितना संख्या से गुना किया जाए कि 0.2809 हो जाए। अब क्या कर रहा है 0.53 में मान लिए x से गुना करने के बाद इसका मान इतना हो जाता है 0.2809। अब मान लीजिए x, तो ये x इधर गुणों में तो इधर आके भाग हो जाता है 0.2809 बटे इधर आके 0.53। अब देखिए आप इसका मान कैसे निकालते हैं। देखिए दशमलव के बाद यहाँ क्या अंक है, 4 अंक है, तो 4 को शून्य नीचे दे दीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो ऊपर 2 अंक चला जाएगा, 1 2। अब उड़ गया दशमलव दोनों। अब देखिए ऊपर नीचे घटाइए, 2 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब देखिए क्या बार में कटेगा, 53 से भगा दीजिए 2809 में, 53 से भगा दीजिए 2809 में, 53 से भगा देंगे 2809 में। अब क्या बार में कटता है, देखिए 53 से क्या बार में कटेगा, 4 5 बार में कटाइए, 5 × 15 5 बाकी 1 5 × 25 1 26, यहाँ हो गया 10 में 5 जाए 5, और फिर 7 में 6 जाए 1 9। अब इसको 3 बार में कटाइए 159। अब देखिए कट गया, रफ तरह बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए 53 से कितने बार में कट गया, ये 27 बार में कट गया, 53 से 53 बार में कट जाएगा, 53 बार में कट गया, 53 बटे नीचे कितना 100। आप लोग पूरे अच्छी तरह से गौर करके देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। हम देखिए 53 बटे 100। अब इसका मान कितना दशमलव में बदलिए, नीचे क्या शून्य है, 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद 0, तो ये 53 है, ये 2 अंक हो गया, 1 2। अब यहाँ दशमलव बैठा देंगे, दशमलव के आगे कुछ 0 दे देंगे। देखिए 0 कितना हो गया 0.53। इसका दशमलव के पहले 0 मान नहीं होता है, दशमलव के पहले इधर रहता है 0 का मान नहीं होता है, यही जो 1.53 रहता तो 1 का मान होता। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, देखिए अच्छी तरह से देखिए आप लोग तब अच्छा से समझ आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10 के योगफल का मान दशमलव में होगा। अब देखिए इसका योगफल निकालिए, इसका योगफल कैसे निकलेगा 0। देखिए इसका पहले नहीं कुछ, इसका सीधा आंसर ट्रिक से बताते हैं। 1000 पहले इसका एलसीएम लीजिए, 1000 से 1 बार में कटेगा तो यहाँ 1 × 2 2, फिर 10 बार में कटेगा 10 × 3 30, प्लस 100 बार में कटेगा 100 × 4 400। अभी कितना हो गया 430 है, 2 हो गया 432 बटे 1000। आप देखिए 432 बटे 1000, दशमलव एक नीचे में क्या 0 है, 3 गो 0 है। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे, पहले 4 3 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे 1 2 3 दशमलव 0। अब देखिए इसका आंसर यही होगा 0 दशमलव, देखिए है 0.432 है। अब देखिए यहाँ 0.432, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर 28 नंबर बता 29 नंबर 0.08
0.08 प्लस 0.03 प्लस 0.05। यह आप देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। 0.08, 0.03, 0.05। अब देखिए बराबर में हो गया। नहीं बराबर में रहता तो जीरो लास्ट में बैठाते हैं। देखिए बराबर हो गया तो सीधे जोड़िए। 8 2 10, 1 11 5, 11 5 16 6 बाकी 1 और 0 1.0। इसका आंसर कितना हो गया? 0.16। 0.16 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 5.37 प्लस 2.07 2.07 और कहता है 8.65 8.65। अब देखिए इसको जोड़िए। कितना होगा? 7 7 14 5, 7 7 14 5 कितना हो गया? 14 5 19, 19 के 9 बाकी 1 9 6 3 9 1 10 के 0 बाकी 1 8 8 2 10 5 15 1 16। इसका आंसर हो गया 16.09। 16.09 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 5 में से 0.35 को घटाने पर शेषफल होगा। 5 में से 0. अब देखिए 5 में से 0.35 घटाने पर, अब देखिए नहीं कुछ हुआ तो इसे देखिए पॉइंट नहीं कुछ है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब पॉइंट के बाद जीरो का मान नहीं होता है तो 0 0 दे दिए। बराबर करने के लिए करते हैं 0, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ऐसे भी हो सकता है लेकिन 0 देने के बाद सीधा सीधे में घटाने पर दिक्कत ना होगा। अब देखिए नहीं कुछ हुआ तो 10 में पहुँच जाए 5, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 6 जाए 3, 9 में 3 जाए 6। अब दशमलव, अब यहाँ 1 पैसा लिए थे तो यहाँ 4.65। इसका आंसर हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 51 तो सवाल है, पूरे 8 सवाल को बता देंगे। 32 नंबर सवाल है 5.5 माइनस 0.005 का मान 0.005। अब देखिए की कह रहे थे, बराबर करने के लिए 0 देंगे तो कोई उसका मान नहीं बढ़ता नहीं घटता है। अब देखिए इसका 0 के बाद 0 का मान नहीं होता है। अब देखिए घटाइए, अंतर करा। 10 में पहुँच जाए 5, फिर 9 में 0 जाए 9, फिर 4 में 0 जाए 4 दशमलव, क्या कि 1 पे चलिए थे, फिर 5 में 5। इसका आंसर हो गया 5.495। 32 का 5.495 ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सवाल नवोदय में पूछा गया सवाल है। पिछले 1996 ईस्वी में ये वाला सवाल नवोदय में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए थे, हर एक सवाल जितना सवाल है कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 2.02 भागा 0.2। अब देखिए भागा कर रहा है तो यहाँ 2 इसको उड़ाइए, बटे दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 2 अंक है तो 2 0। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। तो अब करिए 2 बटे 100 गुना 10/2। ई गुना हो जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा 10/2। ई गया 10 बार में, ई 101 बार में कट जाएगा 101/10। अब इसका मान कितना होगा? एक शून्य है नीचे में तो ऊपर जाके 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 101 होगा। 1 अंक 1 शून्य 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया। ये आंसर हो जाएगा 10.1। पूरी अच्छी तरह से बता रहे हैं ताकि अच्छे सभी बच्चे समझ सके। 34 नंबर देखिए 1 माइनस 0.01 का मान होगा। 1 माइनस 0.01 का मान कितना होगा? आप देखिए घटाइए 0.01। आप देखिए नहीं कुछ हो तो ऊपर 0 दे दीजिए, 0 का मान नहीं होता है, अंतर करें। 10 में 1 जाए 9, 9 में 0 जाए 9.0। ये 1 पैसा ले लिए थे इसीलिए यहाँ 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 0.99 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 0.4 में 0.004 अंतर घटाने के लिए। अब इसके आगे में 0 दे दीजिए, इसके आगे में भी 0।
इसका दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है। अब देखिए 10 में 4 जाए 6, 9 में 0 जाए 9, फिर 3 में 0 जाए 3.0 आंसर 3.96, 3.96। इस पूरे किताब का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे किताब का सॉल्यूशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 माइनस 10.99 प्लस 0.01। पहले आप इसको जोड़िए, 11 माइनस ई, देखिए प्लस प्लस को जोड़िए पहले, प्लस प्लस दो ई प्लस है, ई भी प्लस है, इसको जोड़िए 11 प्लस 0.0 हो जाएगा 11.001। ई दोनों को जोड़ने के बाद माइनस 10.99। अब इसका घटाइए, नहीं कुछ होते कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 0 दे दीजिए 3 अंक, तो बराबर हो गया। दशमलव के बाद अंक बराबर कर दीजिएगा 0 देकर। अब देखिए 1 में 0 जाए 1, फिर 10 में 9 जाए 1, 9 में 9 जाए 0, दशमलव यहाँ हो गया 1 में 1 जाए 1, यहाँ 0 हो गया। 36 नंबर देखिए 0 नहीं कोई यहाँ पैचो लिए थे 0 हो गया। आप देखिए क्या होगा 0.011। ऑप्शन नंबर 36 का देखिए 0.011। आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक मान होता है, तो 2 अंक तक निकाल लीजिए 0.01 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, मान निकालें 0.1, 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 माइनस 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01। आप देखिए कहता घटाने, देखिए दशमलव के 1 गुना 1 गुना 1 होता है पहले सीधा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक 1 अंक 1 अंक 1 1 1, तीनों मिला कितना हो गया 3 अंक, 3 अंक का तो 1 अंक दिया है, तो 3 अंक पुराने के लिए 2 को 0 दे देते हैं 0.0। आप देखिए 3 अंक पूर गया माइनस, आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तीनों में 2 अंक है, तो तीनों मिलाकर 6 अंक हो गया। तो एक पहले अंक गुणों के 1 अंक 1 गुना 1 गुना 1 1, 6 अंक पूर्ण आने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 को 0 पर देना पड़ता है, 3 4 5। अब 6 अंक पूर गया 1 2 3 4 5 6 0.0। आप देखिए इसको घटाइए, घटाने के बाद क्या जैसे 0.001। आप देखिए इसके 0.0000001 हो गया। आप देखिए 3 को मिल गया, आप नहीं कुछ मिला तो यहाँ 0 दे दीजिए। घटाने के बाद 10 में 1 जाए 9, फिर 9 में 0 जाए 9, 9 में 0 जाए 9। अभी पैंच वाले लेते 0 0 0.0। आंसर कितना हो गया 0.000, 3 ठो 0 3 को 9। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये देख 37 का 0.0 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.2 गुना 0.2 माइनस 0.02 गुना 0.02। इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए 2 दूनी देखिए की कहें, पहले अंक का गुना कीजिए, 2 दूनी 4। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक पुराने के लिए 1 शून्य दे दीजिए 0 माइनस। अब देखिए 2 दूनी अंक को गुना कीजिए, पहले 2 दूनी 4, दशमलव के बाद ये 2 अंक यहाँ 2 अंक, सब मिला 4 अंक हो गया। तो अब इसको की करेंगे, 4 अंक पुराने के लिए 3 को 0 देना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 अंक पूर गया 0.0। अब इसको घटाइए, हो गया 0.04, 0.0004। आप देखिए 2, इसको आगे मान दीजिए 0 0 ताकि आसानी असुलियत हो सके घटाने में। 10 में 4 जाए 6, 9 में 0 जाए 9, 3 में 0 जाए 3, 0.0 आंसर हो गया 38 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, टोटल है 51 क्वेश्चन, आज पूरे बता देते हैं। 1 पूर्णांक 7/40, 40 से भाग दीजिए 7 में, 40 से भाग देते हैं 7 में। ट्रिक से अभी देखिए बताते हैं कैसे, 0.0 एक बार में 40, यहाँ 30 बचा, दशमलव है 0, 40 4 7 28 280, यहाँ बचा 20।
दशमलव जीरो, ये 4 से 5 बार में कर दिया, कितना निकल गया? ये एक है ना, नहीं कुछ है तो यहाँ जोड़ दे दीजिए। ये यहाँ कितना निकला? 0.175। अब इसको जोड़िए, सब मिला के जोड़ने के बाद कितना? 1.175, इसका आंसर हो गया 1.175। 39 का ऑप्शन नंबर 1.175 बी। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कहता है? 10 गुना 4000 गुना 0.006। अब इसको देखिए दशमलव को उड़ाइए, दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक है, तो यह 3 को शून्य दे देंगे। अब देखिए 3 शून्य कट गया। अब सबको गुना कीजिए, 4 चौके 24, 24 हो गया। अब यहाँ गुना 10, 240, इसका आंसर हो गया 240। 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए 0.005 गुना 0.01 गुना 0.1। अब देखिए गुना कीजिए, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, 5 हो गया तो 5 हो गया। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है और 1 अंक है, सबको जोड़िए। 3 2 5 1 6। 6 अंक पुराने के लिए कितना अंक? 6, 5 को जीरो 1 अंक दिया है तो 6 अंक पुराने के लिए 5 को जीरो देना पड़ेगा। 3 4 5 दशमलव जीरो, इसका आंसर यही हो गया 0.5 को 0.5। ऑप्शन नंबर देखिए 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए 0.004 गुना 0.04 गुना 0.4 गुना 0.1। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौक 16 चौके 64, 64 हो गया। गुना 1 64 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, 1 अंक है, जोड़िए। 3 2 5 1 6 1 7। 7 अंक पुराने के लिए 5 को 2 अंक दिया है, 7 अंक पुराने के लिए 5 को जीरो देंगे। 2 3 4 5 दशमलव जीरो। ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा? 42 का ऑप्शन है 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। सबको गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 हो गया। आप दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक 1 अंक 1 अंक 1 अंक, 4 अंक हो गया। 1 1 2 3 1 4, तो 1 दी हो गया। गुना करने के बाद 1 हुआ, 4 अंक पुराने के लिए 3 को जीरो देंगे, हो गया दशमलव जीरो। आंसर हो गया 0.0001, ऑप्शन नंबर ए बी। अगला को 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.01। सी डी होगा, डी। 3 को जीरो है 1। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3। 4 बार है 1 2 3 4। अब गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया हो गया कितना? 3 तिया 9 9 नंबर 81 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक, यहाँ भी सम में 1 अंक है, तो जोड़िए 1 1 2 3 4। 4 अंक पुराने के लिए 2 को जीरो दे देंगे, यहाँ दशमलव जीरो, यहाँ 0.008। एक आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। तो इतना है। आप देखिए 1 गुना 1 गुना 1 इतना हो जाएगा। 1 दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है? 1 अंक है, 1 अंक है, 1 अंक, जोड़िए। 1 1 2 1 3। 3 अंक पुराने के लिए 1 अंक दिया है, 3 अंक पुराने के लिए 2 को शून्य दे देंगे, दशमलव जीरो, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर 99 गुना 0.01 फिर 0.01। आप देखिए गुना, यहाँ भी गुना कीजिए, इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ नहीं कुछ हो तो गुने बने दिया है ब्रैकेट में, तो गुने ना 0.01 गुना 0.01। आप सबको गुना कीजिए, 99 गुना 1 99 गुना 1 99 99। आप दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है। 4 अंक पुराने के लिए कितना? 2 को शून्य देना पड़ेगा, दशमलव जीरो, आंसर हो गया 0.0099। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 6.25 है। एक संख्या 2.5 है तो दूसरी संख्या देखिए। दूसरी संख्या वाला सूत्र क्या बताए थे उस पिछले चैप्टर में, कि दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे पहली संख्या। तो दोनों संख्या का गुणनफल इतना है बट्टे पहली संख्या कितना है? 2.5। अब देखिए गुना कीजिए,
ये दशमलव उड़ाइएगा तो गुना नीचे में हो जाएगा 100, 2 अंक है तो 2 शून्य, यहाँ 1 अंक है तो 1 शून्य, तो ये कट गया 25 से। ये क्या बार में 625 कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। 25/10 इसको निकालिए। 25/10 का मान के इतना हो जाएगा 2.5। देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद 0 बैठा दिए, पॉइंट दशमलव बैठा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है। 51 तो सवाल है, बताते हैं पूरे। 9.01 गुना 3.98 गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए। 3.98 गुना कीजिए। निकटतम मान पूछ रहा है, कह रहा है कि मान निकाल के किसके निकटतम मान है, तो 0.01 का निकटतम मान 9 होता है। और देखिए देखिए यहाँ 5 रहता है तो इधर ही हो जाता है, जैसे यहाँ 5 रहता है तो इसका मान निकटतम मान 10 हो जाता है। यहाँ दशमलव के बाद 5 रहता है, यहाँ जहाँ 4 रहता है तो 9 हो जाता है। निकटतम मान एक चैप्टर है, उसमें ये पूरी अच्छा से बताएंगे। अब देखिए 3.98 है, यहाँ 5 से बेसी है, 5 या 5 से बेसी रहेगा तो ये अंक बढ़ जाता है। अब देखिए ये 5 से बेसी है तो यहाँ 4 है, ये 5 से बेसी है तो ये 4 हो जाएगा सीधा। हमने चौके 36 आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देखिए बी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। आप लोग के पास जो किताब हुआ तो निकाल के बैठिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है 0.0315 गुना 10.5/75। इसको कहता है निकालने के लिए मान। आप देखिए नीचे 1 अंक है तो गुना 1 पर 1 शून्य। आप देखिए यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य दे देंगे, 3 4। अब देखिए दशमलव उड़ गया। आप 15 से कटाइए, 15 5 75। अब 15 से इसको कटाइए, 15 दूनी 30 एक बार में। अब इसको 5 से कटाइए, 2 1 21 बार में कट गया। अब 21 गुना 1 कितना होता है, 21 गुना 21 होता है 441। आप देखिए कि दशमलव 5 अंक, देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, 3 अंक दिया है तो 5 अंक पुराने के लिए 2 को शून्य देना पड़ता है, तो यही हो गया 5 अंक पुर गया, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर ऑप्शन 0.00441। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। देखिए 0.562 गुना 100 भागा 100 है, भागा 100। अब इसको दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को शून्य हो गया कितना 562/1000। ये भागा है तो गुना होने के बाद 1/100 हो जाएगा। अब कितना हो गया 562/1 पर 5 शून्य। इसका मान कितना हो जाएगा, सीधा देखिए 3 अंक दिया है, 5 अंक पुराने के लिए कितना 2 को शून्य देना पड़ेगा, यहाँ 0 हो गया आंसर। आप लोग क्लास को पूरे देखिएगा, तब आप दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 51 नंबर सवाल देखिए क्या है। 0.5 गुना भागा 0.125। आप देखिए इसका मान ये बटे 10 हो जाएगा, यहाँ बटे 3 अंक शून्य अंक है तो 3 शून्य हो जाएगा। अब देखिए 5/10 गुना पलटेगा 1000/125। अब देखिए कटा दीजिए, 125 से ही 8 बार में कट जाएगा 1000। अब देखिए 5 से 2 बार में कटेगा, 2 से ही 4 बार में कट जाएगा, तो इस सब मिला के 4 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हम निकाले थे, ये आंसर भी है। अब इस पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा बता दिए हैं। अब अगले क्लास में हम देखिए जितना नवोदय परीक्षा, देखिए सैनिक, नेतरहाट, जितना भी एग्ज़ाम है इसको अगले ये प्रश्नमाला को अगले क्लास में हम पूरे बता देंगे। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि क्लास समझ आया कि नहीं आया। कोई भी सवाल में दिक्कत हो, अगर कोई भी सवाल हो मैथ का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि उसका सवाल अगले क्लास में मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले क्लास में मिलेंगे।